अनुमान के मुताबिक देश की 70 से 75% आबादी इस समय आरक्षण के दायरे में आती है। 70 से 75% आबादी, इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो आर्थिक रूप से पूरी तरह संपन्न हैं, लेकिन आरक्षण का फायदा उठाना वो भी नहीं भूलते। यानी आज अगर आप किसी पिछड़ी जाति से आते हैं, जिसको पिछड़ी जाति माना जाता है, हमारा तो ये मानना है कि कोई जाति ना पिछड़ी है ना अगड़ी है, कोई जाति छोटी बड़ी नहीं है, इंसान सब बराबर हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पिछड़ी जाति से आते हैं लेकिन पूरी तरह से संपन्न हैं, फिर भी आरक्षण लेते हैं। इससे उन योग्य लोगों का हक छीन लिया जाता है जो असल में किसी नौकरी या फिर किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए पूरी तरह योग्य होते हैं। आपने अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि हमारा देश विकसित क्यों नहीं है, हमारा देश सुपर पावर क्यों नहीं है। हमें यह बात समझनी होगी कि किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए आरक्षण की नहीं बल्कि काबिलियत की जरूरत होती है। और शायद डिग्रियां तो हैं लेकिन काबिलियत नहीं है। हमारे देश के नेताओं को लगता है कि वो आरक्षण के जितने बीज बोएंगे उतनी ही वोटों की फसल काट पाएंगे। आरक्षण को जातियों वाली राजनीति का औजार बनाकर हमारे नेताओं ने पिछले 72 वर्षों में आपके वोट लूटे हैं और देश को लूटा है। हमारे देश में गरीबी हटाओ के नारे लगाए गए, लेकिन आज भी हमारे देश से गरीबी हटी नहीं है। सियासत के खिलाड़ियों ने अपनी इच्छा और राजनीतिक स्वाद के अनुसार डॉक्टर अंबेडकर के नाम का पूरा इस्तेमाल किया है, उन पर अपना कॉपीराइट हासिल करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन उनके मूल विचारों को असल में किसी ने नहीं समझा। आज भी हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां हर चुनाव में आरक्षण के औजार को धार देना भूलती नहीं। इसलिए आज आरक्षण के चैंपियंस को आप सब के लिए पहचानना जरूरी है, लेकिन उससे पहले यह देखिए कि बाबा साहेब अंबेडकर आरक्षण को लेकर क्या कहते थे। उन्होंने कहा था, आरक्षण आर्थिक उत्थान या गरीबी के उद्देश्य से नहीं है। इसके जरिए प्रशासन में कुछ विशेष जातियों का प्रवेश होगा जो अब तक प्रशासन से बाहर रही हैं। इस वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों में उचित स्थान मिलना चाहिए। इससे इन लोगों को सत्ता के माध्यम से ताकत मिलेगी और ये सशक्त बनेंगे। जहां बहुसंख्यक आबादी सत्ता में अपने हिस्से से वंचित है, वहां कोई लोकतंत्र नहीं है। ये कहा था बाबा साहेब अंबेडकर ने। डॉक्टर अंबेडकर ने ही आरक्षण की सबसे ज्यादा वकालत की थी, ये सही है, लेकिन जो सच आपको नहीं बताया जाता ये आधा सच है। दूसरा सच आपसे छुपा लिया जाता है। वो ये भी मानते थे कि आरक्षण सदा के लिए नहीं हो सकता। 26 जनवरी 1950 को जब देश में संविधान लागू हुआ तो यह व्यवस्था की गई थी कि हर 10 वर्ष के बाद सरकार इस बात की समीक्षा करेगी कि आरक्षण की जरूरत अब आगे है या नहीं। कहा यह भी जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने शुरुआत में यह सुझाव भी दिया था कि हर 10 वर्ष की जगह पर आरक्षण को 30 या 40 वर्षों के लिए निश्चित कर दिया जाना चाहिए और इसमें विस्तार करने की किसी भी संभावना को खत्म कर देना चाहिए, यानी उसके बाद विस्तार नहीं होगा। लेकिन एक बार जो आरक्षण व्यवस्था लागू हो गई, वो व्यवस्था न सिर्फ अब तक कायम है बल्कि इसमें एक के बाद एक जातियां जुड़ती चली गईं और आरक्षण बढ़ता चला गया। जैसे वर्ष 1989 में मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर अन्य पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी को 27% आरक्षण का प्रावधान दे दिया गया। इसके बाद ऐसी स्थिति आ गई कि सुप्रीम कोर्ट को एक बड़ा फैसला सुनाना पड़ा कि आरक्षण किसी भी सूरत में 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए और जो आरक्षण समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करेगा उसे लागू नहीं किया जा सकता। लेकिन कई राज्यों ने अपने अपने राज्यों में सरकारों ने आरक्षण की सीमा को 50% से भी ज्यादा